अरे क्या हुआ जिमिन बेटा, तुम लोगों की तो ट्रेन है। कहाँ से जाएंगे आंटी, देखिए ना ते पिछले 2 घंटे से 2 मिनट करके बाहर ही नहीं आ रहे। डोंट वरी जिमिन, मैं अभी उसे बाहर निकालती हूँ। ते अगर 2 मिनट में तुम बाहर नहीं आई ना तो मैं तुझे इस घर से बाहर निकाल दूंगी। मॉम आ गई है। ये हुई ना बात, चलो अब जल्दी तुम लोग जाओ, तुम्हें देर हो रही है। हाँ आंटी बहुत लेट हो गया है, चलो जल्दी। ओके चलो। अरे जीहू तुम यहाँ इस वक्त? ते मैं भी तुम लोगों के साथ आ रहा हूँ। क्या? यस ते, क्या मैं आ सकता हूँ? अरे जीहू तुम पूछ क्यों रहे हो, ऑफ कोर्स तुम आ सकते हो। ओके चलो हम चलते हैं। जीहू बार बार ते को ही देखे जा रहा था, ये बात जिमिन नोटिस कर लेती है। ते क्या तूने एक बात नोटिस की? क्या जिमिन? जीहू बार बार तुझे ऐसे क्यों देख रहा है? क्या मतलब जिमिन? जैसे कि वो तुझे बहुत प्यार करता हो? बहुत नॉनसेंस जिमिन, वो बस मेरा एक अच्छा दोस्त है और कुछ नहीं। अब तू भी ना ज़्यादा मत सोच। बट वो तुझे जैसे देख रहा है उसे तो ऐसा ही लगता है कि शट अप जिमिन, ऐसा कुछ नहीं है। वो बस मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है। ठीक है, अब चले क्या अंदर? ठीक है चलो। ते बहुत ज्यादा ही क्या हो जाती है। ए, अब बस कर यार, और कितना पिएगी? कम ऑन यार जिमिन, मैंने कहाँ ज्यादा पी है। ते तुमने कुछ ज्यादा ही पी ली है। जी होप ये तो मेरे लिए नॉर्मल है। ये लो तुम भी पियो। नो ते तुम एंजॉय करो, मैं बस तुम्हें देखूंगा। जी होप तुम भी ना बहुत बोरिंग हो, अगर मैं पी लूंगा तो तुम्हें प्रोटेक्ट कौन करेगा? जी होप तुम कभी कभी बिल्कुल मेरे डैड की तरह साउंड करते हो। चलो जिमिन हम डांस करते हैं। जेके और शुगा भी उसी क्लब में आए होते हैं मीटिंग के लिए जहाँ पे अपने दोस्तों के साथ आई होती है। तभी जेके की नजर ते पर जाती है, जो होश में नहीं थी और बहुत ही एडिक्टिव डांस कर रही थी। जेके उठा और वो ते की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन कुछ कदम चलते ही उसके पैर थम गए, क्योंकि उसने कुछ ऐसा देखा जो वो कभी नहीं देखना चाहता था। जीहू ते के पास आता है और उसके साथ डांस करने लगता है। ये देख के जेके का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है। जंगकुक ये भूल जाता है कि वो अभी क्लब में खड़ा है। तुम्हारी इतनी हिम्मत जीहू कि मेरे सामने मेरी प्रिंसेस के साथ मैं तेरी जान ले लूंगा। जेके अपने गन निकालता है और बिना कुछ सोचे समझे जीहू को शूट कर देता है। पर बुलेट जीहू के हाथ को छूकर निकल जाती है। जीहू! ओह माय गॉड! ये गोली किसने मारी? तुम ठीक तो हो ना? तुम जल्दी जाओ यहाँ से। पर जीहू को मैं तुम्हें ऐसे छोड़कर जल्दी जाओ क्वीन। जिमिन ये को यहाँ से लेकर जाओ। बट जीहू जाओ जिमिन जल्दी। ओके जीहू। इससे पहले कि जंगकुक ते तक पहुंच पाता, जीहू के गार्ड्स ते को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। अब क्लब में सिर्फ जेके और जीहू बस दो ही बचते हैं और कुछ गार्ड्स होते हैं। जंगकुक तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मुझ पर गोली चलाई। शुक्र मनाओ कि मैंने सिर्फ तुम्हें गोली मारी है और वो गोली तुम्हारे हाथ को छूकर निकल गई, वरना अगर मेरा बस चलता तो मैं तुम्हें जान से मार देता। तुम भूल गए हो जंगकुक कि मैं कौन हूँ। बहुत अच्छे से जानता हूँ मैं कि तुम कौन हो। तुम वो हो किसे मेरी बेबी डॉल पर हाथ डाला है। तुम्हारी बेबी डॉल?
इसका क्या मतलब है जंगकुक? तुम पागल तो नहीं हो गए हो? कहीं ये एक ही तो बात नहीं कर रहा है? नहीं नहीं, जरूर ये किसी और की बात कर रहा होगा। यस, मेरी बेबी डॉल। तेरी हिम्मत कैसे हुई उसे टच भी करने की? और जस्ट शट अप जंगकुक, किसकी बात कर रहे हो तुम? इसी की जिसका हाथ पकड़ के तुम इतने मजे से डांस कर रहे थे। व्हाट? क्या तुम्हें पता भी है वो कौन है? बहुत अच्छे से पता है, वो मेरी जान है, वो मेरी है। उससे दूर रहना, समझा? वरना तुझे नर्क पहुंचाने में मुझे जरा भी देर नहीं लगेगी। ओ जंगकुक, तुमने थोड़ी देर कर दी यार, क्योंकि वो बहुत ही जल्द मेरी होने वाली है। मैं उससे शादी करने वाला हूँ। तुम्हें जरूर बुलाऊंगा और जरूर आना। शादी तुम्हारी, और वो भी उससे। इस वर्ल्ड में किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं है मुझे अनजान को उसकी बेबी से दूर कर दे। मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ, जिस भी दिन तुम्हारी उसके साथ शादी होने वाली होगी, उससे एक दिन पहले मैं उसे उठा कर ले जाऊंगा और उससे शादी कर लूंगा। और जिस दिन तुम्हारी शादी होने वाली होगी, उस दिन तक तो मैं उसे क्लेम भी कर चुका हूँगा, और वो भी बहुत बुरी तरह से। जंगकुक, आवाज नीचे। तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे जंगकुक। जब आर्यन को पता चलेगा ना, तो तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। रिलैक्स रहो, आज तो मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, लेकिन हाँ, याद रखना ये गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। और हाँ, जाकर कह देना मेरे फादर इन लॉ से कि उनका सन इन लॉ बहुत जल्द अपनी अमानत लेने के लिए आएगा, तो खुशी खुशी उसे मेरे साथ आने दे, वरना उनकी प्रिंसेस के लिए अच्छा नहीं होगा। अंडरस्टैंड? अब इससे पहले कि मैं तुम्हें यहाँ जिंदा काट दूँ, निकलो यहाँ से। अभी तो जा रहा हूँ जंगकुक, बट याद रखना मैं कैसे प्यार करता हूँ, और मैं उसे किसी भी हालत में बचाऊंगा, चाहे तुम चुप ही कर लो। मैं उसे प्रोटेक्ट करूंगा। करते होगे तुम उससे प्यार, तो क्या? बट मैं जो उससे करता हूँ वो प्यार नहीं है, वो पागलपन है। वो मेरी है और वो मेरी ही रहेगी। ये कहकर जंगकुक वहाँ से चला जाता है। जेहोक नामजून को सारी बात बताता है। मुझे जिस बात का डर था वही हुआ। जेहोक, तुम जल्दी से मेरी तेज से शादी कर लो। बता रहे हो क्या तेज बात के लिए मानेगी? मैं उससे मना लूंगा, तुम बस शादी की तैयारी करो। मैं अपने प्रिंसेस को मनाना बहुत अच्छे से जानता हूँ, पर मैं उसे उस डेविल के पास कभी नहीं जाने दूंगा। जंगकुक बहुत ज्यादा गुस्से में था, और वो घर में हर जगह तोड़फोड़ कर रहा था। मैं उस जीव की जान में लूंगा शुगा। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेबी को टच भी करने की? जंगकुक का ऐसा रूप देख के सारे लोग बहुत डर जाते हैं। जंगकुक शांत हो जा मेरे भाई, इतना गुस्सा सेहत के लिए अच्छा नहीं है। तो मैं उसे जान से मार दूंगा शुगा, मैं उसे जान से मार दूंगा। ओ प्लीज प्रिंसेस, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मेरे सामने तुमने उस जेहोक के साथ डांस किया। तुम्हें इसकी पनिशमेंट मिलेगी, और वो भी ऐसी, दोबारा किसी और के सामने देखोगी तक नहीं। बिना मेरी परमिशन के कुछ नहीं करोगी। मैंने सोचा था मैं तुम्हें प्यार से मनाऊंगा, लेकिन अब लगता है तुम्हारे साथ जबरदस्ती ही करनी पड़ेगी। रेडी हो जाओ बेबी डॉल, बेबी इज कमिंग फॉर यू। सारे की मेंशन की लाइट ऑफ हो जाती है, सारे गार्ड्स लाइट ठीक करने में लग जाते हैं, और इस बात से अनजान कि आगे क्या होने वाला है, ते बहुत गहरी नींद में सो रही होती है। रूम में बिल्कुल अंधेरा था, तभी कोई खिड़की से ते के रूम में एंटर करता है। उस इंसान का चेहरा इतने अंधेरे में था कि दिख नहीं रहा था। वो इंसान ते के करीब आता है। उसके सारी बॉडी को छूता है और कहता है, बेबी डॉल, कितनी खूबसूरत और मासूम लग रही हो तुम। बट माय लव, आज जो तुमने गलती की है उसकी पनिशमेंट तो तुम्हें मिलनी ही चाहिए। ये कहकर वो इंसान ते को पैशनेटली किस करने लगता है और बहुत जोर जोर से बाइट करने लगता है।
थोड़ी देर के बाद तेको अपने ऊपर वेट फील होता है और वो धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है। किसी को अपने ऊपर देख कर ते बहुत डर जाती है। ते बहुत कोशिश करती है लेकिन वो इंसान उसे छोड़ ही नहीं रहा था। वो तेको इस तरह किस कर रहा था कि ते सांस तक नहीं ले पा रही थी। वो तेको बहुत जोर जोर से बाइट कर रहा था। थोड़ी देर बाद वो इंसान तेको किस करना बंद कर देता है। ऐसे क्यों कर रहे हो तुम? कौन हो तुम? बहुत जल्द तुम्हें समझ आ जाएगा बेबी डॉल। ना करके वो इंसान वहाँ से चला जाता है। ते बहुत डर जाती है और बहुत रोने लगती है। पता नहीं कौन था वो। क्या मुझे डेट से कहना चाहिए? नहीं, अगर मैंने डेट से कहूँ तो डेट बहुत डर जाएंगे। वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं और पता नहीं वो क्या कर देंगे। नहीं, अगर मैंने डेट को बताया और वो फिर से आ गया तो? नहीं, ते बहुत डर जाती है और किसी को कुछ नहीं बताती और सो जाती है। मुझे बहुत पेन हो रहा है। उसने मेरे नेक पे कितने जोर से पैक कर दिया। पता नहीं वो कौन था। ते बहुत रो रही होती है। तभी वहाँ जिमिन आती है। ते, क्या हुआ बेबी? तुम रो क्यों रही हो? फिर ते जिमिन को सारी बात बताती है। व्हाट? रुक, मैं अभी अंकल को बताती हूँ। नो जिमिन, प्लीज, डेट को कुछ मत बताना प्लीज। बट ते, प्लीज जिमिन। ओके, नहीं बताऊंगी। तू रो मत। जिमिन, मुझे बहुत डर लग रहा है। डोंट वरी बेबी, कुछ नहीं होगा। मैं हूँ ना तेरे साथ। शांत हो जा। ते और जिमिन को ये पता नहीं था कि कोई उन दोनों को सीसीटीवी कैमरे से देख रहा था। ओ माय प्रिंसेस, तुमने गलती ही ऐसी की है तो इतना पेन तो तुम्हें सोना ही होगा। जब तक तुम मुझसे दूर हो मेरी नजर हमेशा तुम पर रहेगी। सिमरन, क्या तुम मेरे लिए मेडिसिन ला सकती हो? मुझे बहुत पेन हो रहा है। यस बेबी, व्हाई नॉट? तभी ते के मोबाइल पे एक मैसेज आता है किसी अननोन नंबर से। मेडिसिन तुम्हारे बेड के साइड वाले ड्रॉर में है। ते के चेहरे के रंग उड़ जाते हैं। वो बिल्कुल ब्लैंक हो जाती है। क्या हुआ ते बेबी? किसका मैसेज है? पता नहीं जिमिन, किसी अननोन नंबर से है। लिखा मुझे। फिर ते जिमिन को मैसेज दिखाती है। व्हाट द हेल? पता नहीं कौन है ये? कहीं कोई साइको तो नहीं है ना? ते रोने लगती है। मुझे बहुत डर लग रहा है जिमिन। पता नहीं ये कौन है और क्यों ये सब कर रहा है। मुझे बहुत डर लग रहा है। तू शांत हो जा बेबी, मैं इसे देखती हूँ। इतना कहकर जिमिन तेरे मोबाइल छीन लेती है और उस अननोन नंबर पर कॉल करती है। जिमिन, ऐसा मत कर यार, मुझे डर लग रहा है। जंगकुक अभी भी सब कुछ नहीं देख रहा था। पिक ही नहीं कर रहा है। फिर से ट्राई करती हूँ। इस बार जेके कॉल उठा लेता हूँ। कौन है बे तू साले? मेरी बेइज्जती को परेशान करेगा? तू जानता है मैं कौन हूँ? मुझे ना कराटे आता है, समझा? तू बस मुझे एक बार मिल। तेरी हड्डी पसली एक ना कर दी ना तो मेरा नाम भी जिमिन नहीं। अब कुछ बोलेगा या मेरी बातें सुन के तेरी बोलती बंद हो गई? हाँ जिमिन, बहुत लकी हो तुम कि तुम मेरी बेबी डॉल की बेस्ट फ्रेंड हो, वरना तुम जानती नहीं तुम्हारा हाल क्या करता मैं। अबे ओ, समझता क्या है तू अपने आप को? हाँ, चुपचाप मेरी बेइज्जती का पीछा छोड़ दे, समझा? वरना ऐसा मारूंगी ना तेरी नानी याद आ जाएगी। मेरी प्यारी साली साहिबा, इतना गुस्सा नहीं करते। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, ये सिर्फ मेरी है और मेरी ही रहेगी। और तुम्हें भी बहुत अच्छा ऑफर दे रहा हूँ। मेरी साइड आ जाओ और मेरी हेल्प करो तुम्हारी फ्रेंड को पाने में। फायदे में रहोगी तुम। तेरी तो कौन कट कर दी? जिमिन, जिमिन मुझे बहुत डर लग रहा है। डोंट वरी बेबी, ऐसे बहुत देखे हैं मैंने। तू चिंता मत कर, इसका इलाज है मेरे पास। जिमिन, क्या करने वाली है तू? तू बस देखती जा बेबी, कि मैं क्या करती हूँ। फिर जिमिन अपने एक हैकर दोस्त से पता लगाती है उस नंबर का। ये लो नंबर, इसका पता लगा और इस साले को इतना
the next day. कि वो जिमिन एक कैफे में बैठे हुए थे। तभी एक लंबी सी कार आके वहां रुकती है। उस कार में से जंगकुक और सुगा उतरते हैं। और कैफे की तरफ बढ़ते हैं। केक को देखते ही जंगकुक एक डेविल स्माइल करता है और केक की तरफ बढ़ता है। सच में बेबी, तुम्हें देख के कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। जस्ट शट अप। कौन हो तुम? तुम्हारा फ्यूचर हस्बैंड? के बिना कुछ सोचे समझे चीटे को स्लैप कर देती है। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि जानते भी हो मैं कौन हूँ? ऑफ कोर्स, बहुत अच्छे से जानता हूँ। तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी। मिसेस जियोन तेयुंग हो तुम। और आज मैं सारी दुनिया को दिखा दूंगा कि तुम किससे बिलोंग करती हो। इतना कह के चीटे को सबके सामने जबरदस्ती किस करने लगता है। और जिमिन कुछ कर पाती उससे पहले सुगा जिमिन को पकड़ लेता है। जंगकुक ने टे को इतनी टैगी होल्ड करके रखा था कि टे हिल भी नहीं पा रही थी। पूरे 10 मिनट्स तक टे को किस करने के बाद जंगकुक टे को छोड़ देता है क्योंकि टे सांस भी नहीं ले पा रही थी। टे के लिप्स से ब्लड आ रहा था। लेट मी टेस्ट योर ब्लड बेबी। इतना कहकर जंगकुक टे के लिप्स को सक करने लगता है। बहुत टेस्टी है तुम्हारा ब्लड। कौन हो तुम? ऐसा क्यों कर रहे हो? क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? तुमने नहीं, लेकिन तुम्हारे बाप ने जरूर बिगाड़ा है। पहले तो मेरी दिल छीनता था और अब माफिया किंग की पोजीशन भी छीन ली। बट कोई बात नहीं, अब मुझे माफिया किंग नहीं बनना। मुझे अब बस तुम चाहिए। दे देना मेरे फादर इन लॉ से। तो चाहे वो कितनी भी कोशिश कर ले, तुम्हें मुझसे बचा नहीं पाएगा। इतना कह के जेके वहां से चला जाता है। सुगा जिमिन को छोड़ देता है। जिमिन, जिमिन, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? प्लीज जिमिन, मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे घर लेके चलो प्लीज। फिर जिमिन टे को घर लेके जाती है। जिमिन सारी बात नामजून जिन और जेओक को बताती है। क्या? उसकी इतनी हिम्मत? जेओक, आज मैं उसकी जान ले लूंगा। अरे, अभी हमारी टे को हमारी जरूरत है। प्लीज, अब डॉक्टर को कॉल करिए। जेओक, डॉक्टर को बुलाओ। मैंने कॉल कर दिया है, नामजून डॉक्टर आते ही होंगे। टे बेबी, अपनी आंखें खोलो। अरे, मेरा जी घबरा रहा है। टे को कुछ नहीं होगा। अंकल, आप उसे जरूर सजा देना। किसने मेरी टे के साथ ये सब किया है? अंकल, उसने टे को धमकी दी है कि वो इसे किसी भी हाल में अपने साथ ले जाएगा। मुझे बहुत डर लग रहा है अंकल। डोंट वरी जिमिन बेटा, तुम चिंता मत करो। टे को कुछ नहीं होगा। मैं इस वीक में ही टे की शादी कर दूंगा। जिमिन, जाओ बेटा, तुम अपने कमरे में जाके आराम करो। ओके आंटी। मिस्टर किम, अब आपकी बेटी ठीक है। उसे बस सदमा लगा था। थैंक यू डॉक्टर। चलो जियो, टे को ड्रेस करने दो। देखता है जहाँ अभी भी ब्लड होता है। ओह माय बेबी, आई एम सो सॉरी। बट मैं क्या करता? मुझे गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है। प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं डॉग। लेकिन अगर तुम भी मुझसे दूर जाने की कोशिश करोगी तो मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा। अब तुम रेस्ट करो प्रिंसेस, मैं तुम्हें और पेन नहीं दूंगा। जेके वहां से चला जाता है। जंगकुक,